Sen anlat Karadeniz. बाबा, आसिया, आसिया मेरी बेटी, खुश आमदीद। कैसे तुम हैं कैसी आप? हो मेरी बेटी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप देख कह रही हो, उतर भी जाए नीचे। हम यहाँ क्यों आए हैं? आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, लेकिन आपके हाथ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। आप चलिए, आपका इलाज हो जाएगा। आए मेरे साथ। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अंदर चलें क्या? चलो बेटी, घबराओ मत। चलो आए मेरे साथ। मम्मी, लाओ बेटा, मैं उतार देता हूँ। आ जाओ बेटा। डरो मत। आसिया, तुम बेटे को बाहर लेकर जाओ, जरा इसे घुमा फिरा कर लाओ। ठीक है बेटा, आ जाओ मेरे साथ, बाहर चलते हैं। मैं अम्मी की हिफाजत करूंगा। बेटा, हमारी क्या बात हुई थी कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते अम्मी तुम्हारी हिफाजत करेंगी। और आपको पता है, यहाँ के बाग बहुत ही क्या यहाँ खूबसूरत पे हैं। बाग है अम्मी? देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आ जाओ, देख के आते हैं। जल्दी ठीक कर दीजिए।
मुझे हड्डियां सही जगह बिठानी होंगी क्योंकि उंगलियां बहुत सूज गई हैं। दर्द होगा? मैं सह लूंगी, आप कीजिए। देखो मेरी बात समझो, तुम हॉस्पिटल चलो वरना बहुत दर्द होगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत है दर्द की। कितना दर्द सहोगी? दुआ करो, अल्लाह सब सही कर देगा। आज तक तो कबूल नहीं हुई लेकिन फिर भी कर रही हूँ, शायद आज हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अल्लाह दुआ करने वाले लोगों को 3 तरह से जवाब देता है। हां कह के दुआ पूरी कर देता है, या ना कह के उससे भी बेहतर अता करता है, और शायद कह के सबसे अच्छी चीज देता है। कैसा जलील इंसान है वो। क्या यहाँ पे कोई घोड़े खड़े हैं? वो देखें, घोड़ा वहाँ खड़ा है। अरे नहीं बेटा, वो घोड़ा नहीं गधा है। आपने कभी नहीं देखा क्या? अरे हाँ, आपको इस्तांबुल में ये दिखेंगे भी कैसे? अगर सुबह तक सूजन ना उतरी तो मजबूरन हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी होगा। नहीं नहीं, हमें थोड़ी देर में जाना होगा यहाँ से। कहीं नहीं जा रही तुम। मुझे जाना है। जब तक तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। अम्मी हम ठीक हो गई? कहो कि तुम ठीक नहीं होगी, और अपनी जिद की वजह से तुम ठीक भी नहीं होना चाहती, बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कीड़े पड़ गए। जुबान संभाल के। अम्मी तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी ना बेटा? कल रात से भूखा है, जाहिर है भूख लग रही होगी। चलो चल के नाश्ता करते हैं। चलो। आ जाओ, चलें बेटा। वो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन हम सबको दे। खुदा हाफिज बाबा जान। मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। बेटा चाय पीकर जाते ना। बाद में आके जरूर चाय पीऊंगा आपके साथ। शुक्रिया। तुम्हारा खून बहुत गर्म है ताहिर, इस गर्म खून की वजह से किसी मासूम का दिल न जलाना। नहीं, मैं जलाऊंगा नहीं। इस खून से बस मैं ही चलता हूं हमेशा। काले समंदरों ने भी कभी खुद को जलाया है। कैसा पागल लड़का है।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मी वो देखे समुंदर, कितना प्यारा है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अम्मी क्या हम समुंदर को करीब से नहीं देख सकते? इनका घर समंदर के किनारे है, पर मुझे लगता है कि इसने समंदर सिर्फ खिड़की से ही देखा है। हम क्यों रुक गए? आओ तुम्हें पास से दिखाता हूं, क्योंकि दूर से देखोगे तो समझ नहीं आएगा काला समंदर। चलो। चलो भागते हैं। सही कहते हैं। क्या? खुशबुएं कभी भूली नहीं जा सकती। लगता है काफी दिनों के बाद छुआ है समुंदर को। तुम्हारे घर के पास समंदर नहीं है क्या? या कभी देखा ही नहीं है समंदर तुमने? बेटा, थोड़ी सी पागल लगती है मुझे ये। अब पागल है या गुलाम है देखना तो पड़ेगा। कैसी गुलाम? भाभी, मेरे हिसाब से ये बच्चा कभी सड़क पर नहीं चला है। या अल्लाह, तू कैसा इम्तिहान ले रहा है हमसे? पागल हुई हो, उठो यहां से। मजा आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, बहुत। एक बात बताओ, माइंड मत करना। इसने अभी तुम्हें पागल कहा था और इसे भी गांव में पागल कहते हैं सब। क्या? उसे भी तो पता चले तुम्हारी हरकतें। या मेरे अल्लाह, अगर शौक पूरा हो गया है तो उठो वहां से, ठंड लग जाएगी वरना तुम्हें।
भाभी, आप जाकर गाड़ी में देखें, कुछ पहनने के लिए ले आए। आओ मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देती हूँ। ठीक हो ना तुम? मैं आजाद हूँ। आजाद हूँ मैं। अच्छा, वो कल कंपनी के साथ मीटिंग तुम कर लेना और दूसरी मीटिंग कैंसिल कर देना। मेरा होना वैसे भी जरूरी नहीं है। आ जाओ। अगले 5 मिनट में सबसे अच्छे आदमी इकट्ठा करो। कहाँ के लिए सर? तराबजुन जाना है। फ्लाइट से जाएंगे? हथियार फ्लाइट पे कैसे ले जाओगे नजीब? समझ गया मैं, अभी गाड़ियां तैयार करवाता हूँ। बात सुनो मेरी, अपने काबिल बंदे चुन लो। हमें कम से कम 30 आदमी चाहिए। 5 मिनट में गाड़ियां गेट पे होनी चाहिए, वो भी हथियार समेत। हम तरफ जोन के लिए निकल रहे हैं। विदात, ये ज्यादा नहीं हो रहा कुछ? क्या ज्यादा नहीं हो रहा ईशान? तो फिर ये इतने हथियार किस लिए? वापस आने से पहले कुछ लाशें बिछाने के लिए। ऐसा मत करो विदात, ये मसला सुकून से बैठकर भी तो सुलझाया जा सकता है। फिर क्या करूं ईशान? कलीली खानदान हमारा मोहताज है, हम डील खत्म कर देंगे। अगर हमने उनकी रेत नहीं खरीदी तो वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे पाएंगे। कॉल करो उसे और धमकी दो, खुद नफीस को वापस लेकर आएगा। ताहिर को चोट कैसे पहुंचाऊंगा मैं ईशान? हाँ? अगर मैं कायदे से उनका खून बहाऊंगा तो चलेगा ना? विदात! ईशान, उसने मेरे बीवी बच्चे को अगवा किया है। पिछले 18 घंटों से नफीस मुझसे दूर है। उस आदमी के सीने में 18 गोलियां उतारे बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे, समझ गई तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ भी नहीं करोगे। वादा करो मुझसे, वादा करो, वरना 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 क्या करोगी? बताओ मुझे। तुम्हें पता है कि बस तुम ही इस दुनिया में मेरा आखिरी सहारा हो। तुम मेरे सिर्फ कज़न नहीं हो, समझे? मेरी जान। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम्हें पता है ना? मेरा यकीन करो। जानता हूं। कभी भी नहीं भूलूंगी वो सब कुछ मैं, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। लेकिन देखो विदात, तुम्हारा ये जुनून तुम्हें एक दिन जरूर बर्बाद कर देगा। फिर क्या करूं ईशान? जब जब मैं सोचता हूं कि उसने नफीस को अगवा किया है। ठीक है, मैं नफीस के बगैर सांस नहीं ले पा रहा हूं ईशान। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। पुरसुकून हो जाओ, सांस लो, जाओ और नफीस को लेकर आओ। लेकिन मुझसे एक वादा करो, ना किसी और की और ना ही नफीस की जान लोगे तुम, ठीक है? मैं नफीस के बगैर सांस नहीं ले पा रहा हूं ईशान। हाँ, ईशान, मैं नफीस के बगैर नहीं रह सकता। वो मर गई तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं चलता हूं।
आ जाओ बेटा। मम्मी वो देखें। बहुत अच्छी है ना? आओ छू के देखो, कितनी प्यारी है ना? ऐसे करो, देखो, डरो नहीं। मेरा पेट भर गया और नहीं खाना मुझे। किसी चीज की कमी तो नहीं? शुक्रिया दाऊद साहब, सब कुछ बहुत जबरदस्त है। हमारे छोटे मियाँ को आपकी बकरी बहुत पसंद आई है। आप उसे जरा बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे। आओ बच्चे, मेरे साथ आ जाओ। तुम मेरे बेटे को इनके साथ कहाँ भेज रहे हो? अरे कहीं नहीं गया, तुम फिक्र मत करो। ये तुमसे बात करना चाहता है, इसीलिए उसे भेजा है। कोई बयान नहीं देना मुझे, मैं अपने आप का खुद ख्याल रख लूंगी। बताओ। कुछ नहीं है बताने को। तुम उस आदमी से भागती हो, अपना घर छोड़ देती हो, उसके बाद मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाती हो और कहती हो कि बताने को कुछ नहीं। कहा ना कि नहीं है। देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मरहम पट्टी करवाई, हमें नाश्ता करवाया। अब प्लीज आप हमें बस स्टैंड तक छोड़ दें, उसके आगे हम खुद देख लेंगे। सुबह तुम्हारा मैं हाथ दिखाऊंगा, अगर ठीक हुआ तो तुम जा सकती हो। अब तुम वहां बैठकर मेरे सारे सवालों का जवाब अगर नहीं दूंगी तो? अगर नहीं दोगी तो दूसरे हाथ की उंगलियां तुम तोड़ दोगे या मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दोगे? बताओ कि करोगे क्या तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। औरत तुम लोगों की गुलाम है क्या कि जब चाहा जो भी कुछ कर लिया? जरा आराम से, हम लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? सबसे पहली बस जहाँ जा रहे होगे बस वहीं। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बताओ जाओगी किस तरह? पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, खाली पड़ा है पर्स तुम्हारा। आज छुट्टी है, कल जाकर मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवाऊंगा, उसमें कुछ पैसे डलवा दूंगा, उसके बाद तुम चली जाना। क्यों? क्या क्यों? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बात सुनो, मेरे सामने आइंदा दोबारा कभी भी इस तरह की बेवकूफों वाली बातें मत करना, समझी? मुझे धमकी नहीं देना, समझे? मुझे कोई शौक नहीं, अब चलो मेरे साथ। जो हुक्म आपका। हाँ हुक्म ही दे रहा हूं। कितना बदतमीज है। बदतमीज तो है पर दिल का साफ है। चलो अब जल्दी।
अरे मेरा मतलब है कि तानिया, मरजान और ताहिर की शादी कराकर मेरा घर पूरा कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। भाई मैं नहीं जानती, जमील आएंगे तो पता चलेगा। तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं पता, सिर्फ काम करना जानता है वो। ये काम औरतों के होते हैं। शुक्रिया मरजान, अल्लाह तुम्हारे हाथ जल्द पीले कराए इंशाअल्लाह। ये सब तो किस्मत की बात है। मेरे ताहिर से शादी कर लो मरजान, क्या ख्याल है? हाँ बताओ। ये सब तो मेरे बड़े ही तय करेंगे। आज के वक्त में ऐसी शर्मीली लड़की कहीं नहीं देखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने नहीं देखी ऐसी लड़की। कई सालों से ताहिर को चाहती है। ये सब कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो चलो मासूम न बनो, पूरे गांव को पता है मरजान के दिल का हाल, सब जानते हैं भाई। लेकिन जल्दी करो, अपने शौहर को मनाओ, इतना टाइम नहीं है भाई। अरे कहाँ जा रही हो भाई? घर जाने से पहले दूध लेके जाना है। घर में गाय और बहू दोनों हैं, मगर दूध हम पड़ोसियों से लेते हैं। खुश आमदीद तुर्कन खाला। शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी बात नहीं भूलना तानिया। हाँ, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। क्या कहा इन्होंने? अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हाँ? थी। कौन उस बावले मुर्रत से शादी करेगा? तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं आए थे, मरजान का हाथ मांगने आए थे ताहिर के लिए। बड़ी आई खुश होने वाली। मैं क्यों खुश होने लगी? मरियम, तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी क्या? सुनो, तुम्हें बताया नहीं गया कि मूरत ये हिसाब नहीं कर सकता, वो बहुत बोर हो जाता है, इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। ठीक है ना? चलो जाओ, जाके जरा ठंडा पानी पियो और अपने दिमाग को भी आराम दो, ठीक है ना? चलो अब मैं फोन रखता हूं, अपना ख्याल रखना, तुम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ मेरे दोस्त, क्यों भड़क रहे हो फोन पे? अरे यार बस मत पूछो, पता नहीं कौन कौन से सवाल जवाब कर रही थी मुझसे, पागल है। कहाँ हैं सब? कोई नजर नहीं आ रहा। अम्मी तो दूध लेने गई हैं। अच्छा। और भाभी शायद डॉक्टर के पास से होती हुई आएंगी। लंबी उम्र है। बस आते ही होंगे ये लोग। बिस्मिल्लाह। भाई ये कौन आया है इनके साथ? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई मुझे आपसे बात करनी है। भाभी बच्चे को अपने पास रखेगा और तुम लोग आइंदा सोच समझ के बात करना, समझे? कहाँ जा रहे हो? मुस्तफा आराम से, बच्चा साथ है, थोड़ा ख्याल करो। छोड़ो मुझे। ओहो खुश आमदीद। बेटा देखो आपका दोस्त आया है, जाओ दोनों साथ जाके खेलो। जल्दी बताओ, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम किसी और की बीवी के साथ यहाँ? जरा सोच समझ के बात कीजिए। क्या सोच समझ के बात करूँ? हाँ, उसकी बीवी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कल तक हम उसके मेहमान थे, आज तुम उसकी बीवी को यहाँ ले आए। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? बात सुने, इसे मारा पीटा गया और इसकी उंगलियां तक तोड़ दी गई। तो उसके हस्बैंड ने इसे मारा और तुम इसे अगवा करके यहाँ पर लेकर आ गए। तुमने इसे अगवा कर लिया। मैंने इसे अगवा नहीं किया, वो खुद छुप कर गाड़ी में बैठ कर आई है। अगर पीटने का पता होता तो वाकई अगवा कर लेता। बहुत खूब ताहिर, ये लड़की उसकी बीवी है। आखिर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र मैं क्यों जा है? रही हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। रुक जाओ, तुम वहीं खड़ी रहो, अब तुम मत शुरू हो जाना। इस औरत को फौरन भेजो, फौरन। हम उसके साथ बिजनेस करते हैं, वो एक लम्हे में हमें खत्म कर देगा। ना इज्जत बचेगी ना बिजनेस। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं उसे वहीं मरने दूं और आप यहाँ बैठकर इज्जत से पैसे गिने, है ना? बकवास नहीं करो। मुस्तफा क्या? मुझे कुछ बताना है। आसिया, मैं बहुत जरूरी बात है, आओ साथ आओ। आसिया, रुको रुको, इतना अर्जेंट क्या काम है? मैंने तुम्हें मिस किया। आसिया, बेटा बेटा बाबा को बताओ ना, मिस किया ना? बहुत मिस किया। ठीक है बेटा।
देखो, जिद मत करो। अपने भाई से मेरी वजह से नहीं लड़ो। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। समझ नहीं आता क्या तुम पागल हो? अरे हाँ हूँ, पागल खाने से ही आया हूँ। मैं जा रही हूँ। हटो सामने से। नहीं हटूंगा तो क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अच्छा तो फोड़ के दिखाओ। तुम सच में पागल हो, पूरी तरह पागल। और तुम क्या कम पागल हो जो अपने शौहर से बचने के लिए मेरे साथ आ गई? बस कर दो, बस कर दो। उसे मेरा शौहर मत कहो। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये सब क्या है? बेटा जल्दी आओ। अरे रुको आसिया, बस। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैं संभाल लूंगी सब। तुम इधर ही रुको। तुम लोग मेरे साथ चलो। ताहिर, देखो ये बहुत बुरा हो रहा है। भाई अब बस बात को खत्म भी कर दें। वो किसी और की बीवी है, बस बात खत्म। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा भी खा लेंगे इस बहाने, ठीक है ना? ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? अरे अम्मी जरा खामोश हो जाएं, अभी आपको ये सब बताने का वक्त नहीं है। चलो जल्दी चलो। कहाँ चले? अरे रुको रुको रुको। आप अंदर जाइए, हम अभी आते हैं। वो औरत यहाँ क्या कर रही है? वो पीछे आ गई। इसने सहारा जो दिया है उसे। क्या? अरे वो डाइन जो तुम्हारी बीवी है वो पूरे बाजार में उसे लेके फिर रही है। सोचो कितनी रुसवाई होगी। अरे बर्बाद हो गए हो। फिर जाओ उन्हें लेकर आओ। हाय हाय, पूरे गांव में तमाशा लग जाएगा। हाय, दुनिया भर में रुसवा हो जाएंगे। हाँ।